हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। ये जो लेसन है बहुपद या पॉलिनोमियल्स, ये लेसन आपने क्लास 8 में जो लेसन पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, उस लेसन से मिलता जुलता है। मिलता जुलता है इसका मतलब क्या है कि जो बातें आपने उसमें पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। उस लेसन में, क्लास 8 के लेसन में जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, पहले हम उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जो पढ़े थे उसमें आप जो टर्म आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जैसे सपोज दैट आपको मिलता होगा एक्स वाई जेड, ऐसे टर्म मिले थे। या मान लीजिए 4x 5p 3t², ऐसे टर्म। या मान लीजिए -2x² + y या 3x + 5, ऐसे टर्म मिलते थे, ऐसे पद मिलते थे। उनका आपने क्या किया था, उनको एक दूसरे से ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया होगा, जिसमें हम x y z 4x 5p 3t, अगर इनको हम दो पार्ट में बांटें, एक पार्ट कांस्टेंट कहते हैं, एक पार्ट को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म बनते थे, ये टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लाई से बनते थे। कैसे बनते थे? इनके मल्टीप्लाई से बनते थे, मतलब c × v, कांस्टेंट × वेरिएबल। अब जो कांस्टेंट होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं? कांस्टेंट का हिंदी में कहते हैं एकदम स्थिर कोई चीज़, मतलब जिसकी वैल्यू नियत हो, जो चेंज ना होता हो, उसी को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। नियतांक भी बोला जा सकता है। वेरिएबल को बोला जा सकता है कि जो राशियाँ जिनकी वैल्यू समय समय पर अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है, चेंज होती रहती हैं। जैसे कभी x की वैल्यू 5 ले सकते हैं, कभी y की वैल्यू 6, कभी z की वैल्यू 8, कभी x की वैल्यू 3, मतलब इनका जो वैल्यू है हमेशा चेंज होता रहता है, टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। कॉन्स्टेंट्स को अगर बोला जाए तो हिंदी में इसको कहते हैं अचर, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, और वेरिएबल को बोलते हैं चर, ठीक है। चर और अचर का मल्टीप्लाई अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए अचर संख्याएं क्या होती हैं? अचर नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 etc, ठीक है, जो चेंज नहीं होते। इनके साथ माइनस वाले भी नंबर जोड़ सकते हैं आप। चर क्या होते हैं? वेरिएबल मोस्टली हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो किसी भी लैंग्वेज का कोई लेटर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। हिंदी मीडियम के पुरानी बुकों में का, खा, गा ऐसे ले लिया जाता था। मैथ में बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, अल्फ़ा, बीटा, फाई, लेम्डा, गामा, ठीक है, तो पाई, ऐसे वर्ड मिलेंगे जो क्या होते हैं, जिनको हम वेरिएबल की जगह पर यूज करते हैं। अब जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको टर्म मिलते हैं। जैसे मान लीजिए x में कांस्टेंट क्या है? 1 लगा है, जो दिखाई नहीं दिया। y में 1 लगा है, z में 1 लगा है, नहीं दिखता है। मैथ में बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं। 4x में 4 क्या है? कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल। 5p में 5 क्या है? 5 अचर है, p क्या है? चर है। ऐसे 3t² में 3 क्या है? 3 को क्या बोलेंगे? 1 2 3 कांस्टेंट, मतलब अचर है। t² क्या है? चर है। -2x², -2 क्या है? कांस्टेंट। x² क्या है? वेरिएबल है। y क्या है? वेरिएबल।
3x + 5 में x क्या है वेरिएबल, 3 क्या है कांस्टेंट, और 5 क्या है 5 भी कांस्टेंट है। जब ओनली 5 लिखा हो, ठीक है, ओनली 5, तो इस 5 के साथ भी x होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे इस पर x का पावर 1 होता है जो दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर भी x का पावर क्या है 0 है जो दिखाई नहीं देता है। और हमने बताया था आपको a पावर 0 = क्या होता है 1 होता है। तो 5x पावर 0 = 5 × 1। a पावर 0 1 होगा तो x पावर 0 क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। तो x पावर 0 1 होगा तो 5 × 5, तब यहाँ पर क्या आ जाता है, लिखा गया था 5 लिखा गया था। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। और हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ा था पिछले क्लास में। अब जो हमारे ये जो टर्म है, जैसे सपोज कीजिए हमारे जो टर्म मिलते हैं, मान लीजिए 4x², ठीक है, 2x -3x², ठीक है, -6x 5, इनको क्या करते थे, एक दूसरे टर्म में से एक दूसरा टर्म ऐड करते थे। जैसे मान लीजिए ये 2 टर्म ले लीजिए, इन दोनों को ऐसे ऐड करने को आया होगा 4x² -3x², ठीक, हम ऐड कर रहे हैं तो माइनस लगा है तो माइनस हो गया। 2x -6x, इनको ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर हमको ऐड करना, मान लीजिए 3x² + 5 है, इसमें क्या ऐड करना है 2x² + 3 ऐड करना है। तो क्या करते थे 3x² 2x² को ऐड कर लेते थे, 3 और 2 क्या हो जाता था 6, और x² ही लिखते थे, 5 और 3 8, इस तरह ऐड करते थे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट भी किया गया था। इसी तरह क्या होता था मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ है। अब हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि कैसे कैसे ऐड, मल्टीप्लाई और डिवीज़न होता था। देखिए वहाँ पर जो होता था, वहाँ पर एक नियम आपको देखने को मिलता था, क्या, लाइक नंबर और अनलाइक नंबर, ऐसा वर्ड आपको पढ़ने को मिला होगा। लाइक नंबर मीन्स, लाइक नंबर जो होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं सजातीय राशि, सजातीय, और इसको बोलते हैं विजातीय। सजातीय मतलब एक राशि, जातीय मतलब जाति, सा मतलब सजाते मतलब जो एक ही जात की हो, विजातीय मतलब जो अलग अलग जात की हो। ठीक है, जात वाला शब्द तो सारे लोगों को पता ही होता है। ऐसे लाइक और अनलाइक उसी का इंग्लिश वर्जन है। लाइक मतलब जो एक जैसे हो, और अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं हो। ठीक, अब जब हम ऐड करते हैं, मान लीजिए ऐड करते हैं 2 नंबर, तो अगर हमको 4x 3x 5x² 2y इनको अगर ऐड करना हो, ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि लाइक नंबर कौन से हैं और अनलाइक नंबर, क्योंकि लाइक नंबर ही लाइक नंबर से ऐड होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 4x 3x लाइक नंबर होते हैं। क्यों लाइक नंबर होते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक, लेकिन आप कहिए ये यहाँ भी तो x है, नहीं, ये लाइक नंबर नहीं है, क्योंकि लाइक नंबर में क्या होता है, सेम वेरिएबल होता है, सेम वेरिएबल। ठीक है, और क्या होता है, सेम पावर। लाइक नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनका वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो चर राशियाँ हैं वो एक जैसी हों, जैसे यहाँ x यहाँ x। ठीक, उनका पावर, यहाँ पर 1 का पावर जो दिख नहीं रहा है, वहाँ 1 का पावर दिख नहीं रहा, तो सेम वेरिएबल हो, सेम पावर हो, तभी ये राशि आपस में जोड़ सकते हैं या
घटा सकते हैं। तो 4x और 3x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7x हो जाएगा। और क्या चीज़ आपने देखा होगा कि ये वाला नंबर इस नंबर से ऐड होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर हो या कोई इंटीजर्स हो, उन्हीं को हम ऐड करते हैं, ठीक। और बाकी उसके साथ जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम ऐसे उतार लेते हैं। ऐड क्या करते हैं, सिर्फ एक कांस्टेंट वाली वैल्यू, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या ऐड होता है, कांस्टेंट वाली वैल्यू। सब्ट्रैक्ट भी कांस्टेंट वाली ही वैल्यू होता है। अब अगर मान लीजिए इनको और इनको ऐड करना है तो ऐड होंगे, नहीं होंगे। ये क्या है, लाइक नहीं है। अगर इनको ऐड करना हो तो ये भी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि ये लाइक नंबर्स नहीं है। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्ट की बात किया जाए, मान लीजिए 3p² 2x 3p 3z², ठीक है, p² और क्या लिख दें, x लिख दें, और क्या लिख दें, 2p² लिख दें, और क्या लिख दें, 2z² लिख दें। अब इतने नंबर हमने लिख दिया है। अब इनमें से आप अगर कहा जाए कि इनको हमें, अगर हम सब्ट्रैक्ट की बात करें, सब्ट्रैक्ट मतलब अंतर, घटाना, तो जो लाइक नंबर होंगे, लाइक नंबर से लाइक नंबर घटाए जा सकते हैं। जैसे 3p² में से 2p² घटेगा, क्योंकि ए भी p², ठीक है। मतलब ए भी नंबर सेम होना चाहिए और ये पावर भी सेम होना चाहिए। ऐसे लाइक नंबर और ढूंढिए, यहाँ देखिए ए भी लाइक नंबर है, यहाँ x, यहाँ 1 की पावर, यहाँ 1 की पावर, यहाँ 2z², यहाँ 3z², ये भी लाइक नंबर है। ये भी आपस में जोड़े और घटाए जा सकते हैं। 3p और p² ये लाइक नंबर नहीं है, तो ये आपस में जोड़े या घटाए नहीं जा सकते हैं। तो मतलब एक्सप्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जोड़ने और घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और ऐड करने के लिए नंबर क्या होने चाहिए, लाइक होने चाहिए, ठीक। क्या चीज़ होनी चाहिए, नंबर लाइक होने चाहिए। और जोड़ते और घटाते क्या चीज़ है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल नहीं जोड़ते घटाते हैं, उसके पहले का कांस्टेंट ही जोड़ते या घटाते हैं, ठीक है। वेरिएबल एज इट इज वैसे ही रह जाता है। जैसे मान लीजिए 5x² - 2x², आंसर क्या आएगा, आंसर इसका आएगा 5 - 2 3। देखिए क्या घटा, कांस्टेंट से घटा, ठीक है। कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हुआ है, वेरिएबल सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो कभी भी जब भी हम कोई एक्सप्रेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या ऐड होते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। ऐड क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। क्या चीज़, कांस्टेंट। यही आपका ऐड होगा और क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल एज इट इज वहीं पर लिख दिया जाएगा। जैसे वेरिएबल x है x, x² है x², p है p³ है p³ लिख दिया जाएगा। लेकिन और चीज़, जो अनलाइक वेरिएबल है उनको क्या करते हैं, अनलाइक वेरिएबल को भी वहीं बगल में उतार लेते हैं। कैसे, मान लीजिए 2x² + 3x² + x + y, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है और हमको इनको ऐड करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2x² 3x² कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5x², और x और y को साथ में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो अनलाइक नंबर होते हैं उनको साथ में ऐसे लिख दिया जाता है। ये बात हो गई आपके ऐड और सब्ट्रैक्ट की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन की। मल्टीप्लाई और डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में जैसे मान लीजिए 2x है और इंटू 3x, तो क्या आएगा
ये भी ऐड होगा, ये इनका भी मल्टीप्लाई होता है, इनका भी, मतलब कांस्टेंट का भी मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल का। तो 2 और 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा और x इंटू एक्स होगा, क्या आएगा 6x²। ऐसे मान लीजिए 2x मल्टीप्लाई 3x²। अब यहाँ पर आप कह दीजिए कि ये तो लाइक नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। देखिए लाइक नंबर की ज़रूरत सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ने और घटाने के लिए होती है। मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक है या अनलाइक। मल्टीप्लाई और डिवीजन में सारे टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं। तो इनमें 2 और 3 6, x और x क्या होगा, x आएगा यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1, क्या आएगा पावर 3। पावर जब इनको क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम x आएगा, ठीक है। क्या होगा, पावर को हम ऐड कर लेते हैं, कौन से फार्मूले से, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर am प्लस n, इस वाले फार्मूले से। ऐसे मान लीजिए 3xy को मल्टीप्लाई करना है 2xy² z प्लस 3 प्लस 5 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा जब इस टर्म को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करेंगे 6 आएगा, x को x से करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1 2 हो जाएगा, ठीक। y को y से करेंगे, y लिखेंगे, यहाँ 2 यहाँ 1 3 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब इसको 5 से करेंगे, 5 का 3 में होगा, कांस्टेंट 5 भी है और 3 भी है तो 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक्स वाई ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक्स वाई छोड़ लेंगे, थोड़ा ना एक्स वाई उतार लेंगे। ऐसे और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 3y को, ठीक है, हम 2xy प्लस 3z से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, कोई एक टर्म ले लीजिए 3z। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी करेंगे। इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, y और z का होगा तो y भी और z, अनलाइक नंबर है तो बगल में उतर जाएंगे। यहाँ करेंगे 3 2 जा 6 और x और z, ठीक। अब इससे कर दो, इससे जब करेंगे 2 और 3 जा, यहाँ बगल में लिख दो 6, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x ऐसे रहने दो, y है, यहाँ y है, यहाँ पर y पर 1 तो y²। अब इससे इसमें कर दिया आपने, अब इससे इसमें कर दो तो 2 2 जा 4, x और x का तो होगा तो x², यहाँ 1 यहाँ 1 तो 2 हो जाएगा और y यहाँ आ जाएगा। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल और दे देते आपको, मान लीजिए x माइनस वाई और x माइनस वाई, क्या होगा, y यहाँ से लेफ्ट साइड से लेते हैं, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, x², यहाँ 1 यहाँ 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो इनके पहले प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस xy। अब इसमें चलते हैं, इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस। देखिए जब भी मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम साइंस को ज़रूर लेके चलते हैं, चिन्हों का बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या है आपका, इससे हमने कर लिया, y से करना है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो xy आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का xy, यहाँ माइनस तो क्या आएगा, प्लस। बताया था ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और जब प्लस और माइनस अलग अलग रहेंगे, विपरीत अपोजिट रहेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। y और y पर 2,
ये मिल गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये लाइक नंबर है, यहाँ एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। साइन जब सेम होता है तो जुड़ता है कोई चीज़, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए। 3 + 2 5 कैसे होता है कि 3 के पहले भी प्लस लगा हुआ है। अगर हम ये कहें -3 - 2 कितना होगा, तो ये भी 5 होगा, लेकिन यही साइन इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो जो प्लस और माइनस करने का जो नियम होता है, वो नियम होता है, देखिए कोई भी चीज़ प्लस या माइनस नहीं होती है, वो डिपेंड करता है जब दो चीज़ों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं, तो ये डिपेंड करता है उनके साइन कैसे हैं। अगर उनके साइन एक जैसे हैं तो ऐड हो जाता है, और उनके साइन अलग अलग हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, घट जाता है। जैसे अगर एक जैसे लोग हैं तो मित्र बन जाते हैं, फ्रेंड हो जाते हैं। अगर एक जैसे लोग नहीं हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग, उनकी थॉट अलग अलग है, तो क्या हो जाते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं। अगर कोई ऐसी बात रहती है तो एक दूसरे के मतलब अपोजिट ही रहते हैं, एक दूसरे पर कमेंट ही पास करते हैं। तो क्या होगा, हम इसके बारे में भी आपको बता दें। जैसे मान लीजिए 7 है और 2 है, हम कांस्टेंट नंबर में बताते हैं। 7 और 2 को जब इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो 7 के पहले प्लस है, 2 के पहले प्लस है, तो 9 हो जाएगा, ठीक। अगर हम 7 के पहले प्लस है, 2 के पहले माइनस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अगर हम 7 के पहले भी माइनस लगा देंगे, फिर ऐड हो जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस। पिछली बार वाले 9 में कौन सा साइन आया था, वो प्लस आया था, लेकिन प्लस नहीं लिखते हैं। यहाँ माइनस है, हम यहाँ का साइन अगर हटा दें, यहाँ प्लस कर दें, तो साइन अलग अलग हो गए, तो फिर क्या होगा, बड़े में से छोटा घट जाएगा। 7 में से 2 गया 5, साइन प्लस में आ गया। ऐसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3xy ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं मान लीजिए, या बड़ी संख्या लेते हैं 10x। इसमें मान लीजिए हम 3x, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये कितना होगा, 13x, ठीक। दोनों साइन प्लस है, और यहाँ भी प्लस आया। यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, लेकिन वैल्यू वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब हम एक का साइन क्या करते हैं, एक का साइन हम यहाँ प्लस कर देते हैं, अब साइन क्या हुआ, अपोजिट हो गया। तो क्या होगा, अब जब अलग अलग साइन हो गए तो क्या घट जाएगा। किस में से घटेगा, बड़े में से छोटा। 10 में से 3 7 x। साइन किसका लगता है, बड़े का साइन माइनस, ठीक। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे इनका एक्सप्रेशन जो टर्म्स होते हैं, जो ऐड और क्या हो डिवाइड का नियम है, वो डिपेंड किस पे करता है, साइन पे। साइन सेम होते हैं तो ऐड होता है, साइन डिफरेंट होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे थे अभी मल्टीप्लाई का। ऐसे अगर हम बात करें x + y और x + y का, तो क्या होगा, x का x में होगा और x का y में होगा, ठीक। x का x में होगा तो x², x का y में होगा xy होगा, फिर y का x में होगा xy, y का x में होगा तो yx आएगा ना, लेकिन हम उसको सिस्टमेटिक लिखेंगे तो xy, y का y में होगा तो y²। अब ये क्या हो गया, x², ये दोनों लाइक नंबर xy, इसके पहले 1 लगा होता है तो आ जाएगा 2xy + y², ठीक। और x + y क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर, उसी का फार्मूला है। तो ये आपका मल्टीप्लाई का हो गया। अब आपका थोड़ा सा हम डिवाइड का देख लेते हैं। मान लीजिए 3x² में 3 से डिवाइड कर दे, 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, x²। कांस्टेंट से कट गया। मान लीजिए 5x² में x से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 5x × x, तभी x² बना, ये कट गया, आंसर आया 5x।
मान लीजिए लिखा है 3x + 15/3। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको करेंगे, देखिए 3x + 15 को लिख सकते हैं 3 × 5/3। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, दोनों जगह 3 है तो कॉमन होता है। कॉमन निकालने की एक प्रक्रिया होती है क्या, कि अगर इस पार्ट में भी 3 आ रहा है, इस पार्ट में भी 3 आ रहा है, तो 3 को लिख दो बाहर, ठीक। और यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचेगा? x। यहाँ से 3 निकल गया तो क्या बचेगा? 5। क्या बचा? x + 5 यहाँ लिख दो, ठीक है। और अपान 3 से कट गया, आंसर क्या आया? x + 5 आया। ऐसे मान लीजिए 2x² + 4x + 6 है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो 2x से 6 यहाँ से हटा दो, तो क्या होगा? 2x से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? 2x कॉमन होगा तभी तो, कॉमन निकाल के तभी तो डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2x² को हम लिख सकते हैं 2 × x × x प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × x × x। अब आप देख रहे हैं कॉमन कौन सी चीज़ निकलती है? जो दोनों टर्म में हो, कॉमन, ठीक है। तो कॉमन दोनों चीज़ में क्या है? यहाँ भी क्या है? यहाँ भी x, यहाँ 4x को हम सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ भी है, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, मतलब 2x दोनों जगह मिल रहा है ना। यहाँ पर x एक तो है, लेकिन यहाँ एक ही x है। यहाँ 2 क्या है? 2 बार है, लेकिन यहाँ 2 एक ही बार है। तो हम वो चीज़ बाहर निकालते हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या चीज़ मिल रहा है? 2x। तो अगर 2x हम यहाँ से निकाल दें तो यहाँ क्या बचेगा? x। और 2x यहाँ से निकाल दें तो यहाँ क्या बचेगा? 2। ये बन गया x + 2/2x। कट गया, आंसर आया x + 2। एक चीज़ और बता दें, हमने कॉमन क्या निकाला था? 2x निकाला था, तो बचा क्या था? x + 2। गुणा करने पर वही चीज़ आएगा, वही राशि आ जाएगी। 2x में x का करेंगे तो 2x², 2x में 2 का करेंगे तो क्या आएगा? 4x। आ गया ना। यहाँ 2x² था, यहाँ क्या था? 4। यही देखिए, यही नंबर था यहाँ पर, ठीक। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई और डिवीजन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। उस क्लास में आप थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में भी और किए होंगे, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस में सारी चीज़ें बता दी हैं। अब अगला वीडियो जो क्लिप हम लेकर आएंगे, ये तो हमने रिवीजन करवा दिया आपको क्लास 8 से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और हम बता देते हैं, जो ये एक्सप्रेशन मिलते हैं ax⁻n ± इस फॉर्म में मिलते हैं। मतलब इस फॉर्म का मतलब a क्या है और n क्या है? a को हम 1 2 3 etc लिख सकते हैं, n को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 etc लिख सकते हैं, और इसी फॉर्म में मिलता है, ठीक है, कोई टर्म। अब मान लीजिए a की जगह हमने 1 रख दिया, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक। 1 x की जगह है, x तो x ही रहेगा, n की जगह हमने 2 लिख दिया तो क्या आ जाएगा? 1x²। a की जगह 5 रख दो, n की 2 की जगह हम 4 रख दें तो क्या मिल जाएगा? 5x⁴। हम a और n की जैसे वैल्यू चेंज करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ a की जगह हम क्या लेते हैं? माइनस वाला नंबर, क्योंकि माइनस भी ले सकते हैं, 3 ले लो। x की जगह, x का पावर यहाँ n है, n की जगह 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, हम 2 लेते हैं तो 3x⁻2 हो गया। हम n की जगह 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये नंबर बनते हैं। अगर 1 लेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं लेंगे, यहाँ हम कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ 1 लेते हैं, यहाँ 1 तो क्या आ जाएगा? सिर्फ x मिलेगा आपको, ठीक। अगर हम a की जगह 0 ले लेते हैं तो क्या होगा?
किसी संख्या से 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है, तो फिर 0 आ जाता है, तो हम 0 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्म यही होता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे।